तो भाई लोग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 थ्रिलर्स मूवी जिनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको पहली फुर्सत में देख डालो। तो अब बात करें पहली मूवी की, तो मूवी में हमें हस्बैंड वाइफ दिखाए गए हैं और जो हस्बैंड है उस पर अपनी वाइफ पे अटेम्प्ट टू मर्डर करने का केस है। और जब उसका वकील उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया तो वो बताता है कि ये सब उसकी वाइफ का किया धरा है, वो ये सब स्टोरी उसे फंसाने के लिए बना रही है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि औरत मुझे फंसा रही है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है? 100% झूठ बोल रही है। और वो ये भी बताता है कि उसकी वाइफ एक निम्फोमेनियक है। मेरी बीवी को एक अजीब किस्म का शौक है और तुम उसके नए शिकार। अब अगर आपको निम्फोमेनियक का मतलब नहीं पता तो गूगल देवता है, सर्च करो और गूगल देवता आपको एक मूवी भी सजेस्ट करेंगे तो कृपया करके उसे देख मत लेना, नहीं तो चप्पलें आपको पड़ेंगी और आप गाली मेरे को दोगे। अब वापस आते मूवी पे तो उसका हस्बैंड बताता है कि उसकी वाइफ एक निम्फोमेनियक है। अब जब वो वकील उसकी वाइफ से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उन्हें स्टोरी सुना रहा है और उनको अपने इशारों पर नचा रहा है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन कहानी सुना रहा है ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आप मूवी में कितना भी दिमाग लगा लो, आप इसकी एंडिंग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे और जब लास्ट में इस पूरी कहानी से पर्दा उठेगा तो आपका दिमाग चक्कर गिननी खा जाएगा। मूवी है 2018 में 6.2 IMDb रेटिंग के साथ माय क्लाइंट्स वाइफ, जो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी। तब बात करें सेकंड मूवी की तो भाई लोग एक R रेटेड मूवी है जिसमें आपको भर भर के ब्रूटलिटी मिलेगी। तो अगर आप एक कमजोर दिल वाला इंसान हो जिसको खून देखते ही पसीने छूटने लगते हैं, मत देखो क्योंकि ये मूवी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। मूवी में हमें 2 फ्रेंड्स दिखाए गए हैं, रायन और जैक, जो 12 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब जो रायन है उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और अगर उसने अपना कर्जा नहीं चुका है तो वो लोग जिसने उसको कर्जा दिया है वो लोग उसकी फैमिली को मार देंगे। अब जो जेक है वो भी एक शेफ है पर उसकी लाइफ बहुत सही चल रही है और उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा भी है। एक दिन रायन देखता है कि जो जेक है उसकी बॉडी घर पर एक रस्सी से लटक रही है और उसने सुसाइड कर लिया है। अब रायन उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और जो जेक के बैंक अकाउंट के सारे पैसे है उसे निकालने में लग जाता है। अब कहानी इतनी सिंपल होती है, हमें लगता है कि जो रायन है उसने जेक को पैसों के लिए मार दिया है और उसके बैंक अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की सोच रहा है, पर नहीं, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब जेक ने कभी रायन को बताया नहीं कि वो असल में काम क्या करता है और किन लोगों के लिए काम करता है। अब रायन वहाँ पर जेक की आइडेंटिटी कॉपी करके रहने लगता है जब तक बैंक उसका ट्रांजेक्शन अप्रूव ना कर दे। और जब वो लोग जिनके लिए जेक काम करता था वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जब रायन को जेक समझकर काम के बारे में पूछते हैं और उसे वो काम करने के लिए बोलते हैं तो उसके फटके 4 हो जाती है। तो आखिर कौन है वो लोग और वो उसे क्या काम करने के लिए बोलते हैं और क्या वो इस सब से बाहर निकल पाता भी है कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी है 2023 में आई 6.7 IMDb रेटिंग के साथ लगभग 1.5 घंटे की, व्हाट यू विश फॉर, जो आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। अब बात करें तीसरी मूवी की तो ये मूवी देखकर आपको पता चलेगा कि हम अपनी डेली लाइफ में कितना डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं और कितना आसान है किसी का भी आपको ट्रेस करना और ट्रैक करना। मूवी में हमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बच्ची दिखाई गई है जिसका नाम है जून। अब जो जून है वो अपनी मम्मी के साथ रह रही है क्योंकि जब वो बच्ची थी तभी उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। अब वो बड़ी हो चुकी है और वो अपनी मम्मी से ज्यादा बात नहीं करती है और जो उसकी मम्मी है उनका एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। अब एक दिन उसकी मम्मी और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो घूमने के लिए दूसरी कंट्री आते हैं और जो उसकी मम्मी है वो उसको बोलती कि जब वो वापस आएंगे तो वही उन्हें एयरपोर्ट से पिकअप करेगी। पर जब एयरपोर्ट पर घंटों वेट करने के बाद भी जब वो लोग वापस नहीं आते हैं तो वो उस होटल पे कॉल करते हैं जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे, जहाँ कॉल करके उसको पता चलता है कि वो लोग पहले ही वहाँ से जा चुके हैं, उनका पूरा सामान भी वहाँ ऐसे कैसे रखा हुआ है। और फिर उसको अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के पास्ट के बारे में पता पड़ता है कि वो जेल भी जा चुका है और वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहता है। अब उस लड़की की मम्मी एक दूसरी कंट्री में लापता है और एक ऐसे शख्स के साथ है जिसका पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो अब क्या होता है उन दोनों के साथ और क्या वो अपनी मम्मी को एक दूसरी कंट्री में जहाँ की उसे लैंग्वेज तक नहीं आती वहाँ वो ढूंढेगी कैसे और क्या उसे अपनी मम्मी मिल भी पाती है कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी है 2023 में ही 7.1 IMDb रेटिंग के साथ मिस्ट्री थ्रिलर मिसिंग, जो आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ज्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।